नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, ठीक है। वो आपके बारे में, इस रिलेशन के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, ठीक है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। अकेलापन तो बहुत दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर ना अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल। ये अकेलापन उस इंसान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब वो अकेले होते तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट्स उनके मन में आते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि वो क्या करें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं सक्सेस, इस रिलेशन में वो सक्सेस चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है यहाँ पर, इमोशंस भी है, अट्रैक्शन भी है। आपके पार्टनर के मन में इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्यों भरे हैं। इस इंसान को किसी बात का डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स और डर। आपके बारे में सपने बहुत देखते हैं, डे नाइट आपको ड्रीम करते हैं। उनके बहुत सारे सपने हैं जो आपके लिए उन्होंने देख रखे हैं और वो अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। पैसा चाहते हैं, वो रोकड़ा कमाना चाहते हैं आपके पार्टनर, और वो उसके ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे और आजकल वो अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना अब खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। उनको लगता है कि आप पहले जैसा अटेंशन, उस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ऐसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है। बैलेंस बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं था इस रिलेशन में, और अब आपके पर्सन चाहते हैं बैलेंस करना, ठीक है। वो इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का जब इस रिलेशन में बैलेंस होगा। आजकल न जाने किस बात का इस इंसान को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। वो बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेस तो यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इंसान आपको भूल भाल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। बहुत कोशिश भी की इस इंसान ने लेट गो करने की आपसे, ठीक है, लेकिन ये इंसान उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आपको भूलने की बहुत कोशिश की इस इंसान ने, लेकिन वो आपको भूल ही नहीं पाए। इस इंसान को ये भी फील हो रहा है कि उसने आपके लिए कभी कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की ही नहीं। हमेशा इंसान अपनी ही चलाता रहा, आपके ऊपर धाक जमाता रहा, पावर दिखाता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े घमंडी आपके पार्टनर हैं और उन्होंने हमेशा आपके ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश की, ठीक है। और अब इस इंसान को इस बात के लिए रिग्रेट है कि उसने हमेशा आपके ऊपर हुक्म चलाया, कभी आपके दिल के बारे में नहीं सोचा, कभी आपके बारे में नहीं सोचा। और उस वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा बर्ताव किया उसके साथ, इसी वजह से वो मुझे अब इग्नोर कर रही है, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आपके पार्टनर ने डेफिनेटली कभी तो आपसे कुछ बातें छुपाई है, झूठ बोला है आपके साथ माइंड गेम खेलता रहा है इंसान। जब भी कोई दूसरे लोग आपके बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं इस इंसान को, तो इस इंसान का विश्वास हो जाता है उन लोगों के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो तो इमोशनली डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, ऐसा भी हो सकता है। वजह कोई भी हो, बात कोई भी हो, लेकिन इस इंसान को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, और वो इंसान अपने दुख से, अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने दोस्तों का सहारा ले रहे हैं। इस दुख को भूलने के लिए, जो कुछ भी आपके साथ इस इंसान ने, जो मनमुटाव हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो सारी बातें भूलने के लिए इंसान अपने दोस्तों से मदद ले रहे हैं। खुद को हील करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बहुत कोशिश करे आपके पर्सन खुद को हील करने की। मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो इस इंसान के ऊपर, ठीक है। इस इंसान को पहले ऐसा फील होता था कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिपेंड हो, लेकिन आजकल इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। लेकिन आज भी इस इंसान के ऊपर आप डिपेंड हो, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहे इस बात को। उनको लगता है कि आप अब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। नेगेटिव थॉट्स तो बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिमाग में, और ये इंसान उस नेगेटिव थॉट्स से निकलना भी चाहते हैं। वो सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में। उनको लगता है कि
ये जो रिश्ता है वो बहुत आगे तक जाना चाहिए। इस प्यार की एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग की कमी है आप में, ऐसा भी इस इंसान को लग रहा है। आपके पार्टनर को फील होने लगा है कि अगर उसमें समझदारी होती तो कुछ अलग रिलेशन होता हमारा। मतलब इस इंसान का मानना है कि आप समझते नहीं हो। देखो, हुआ तो ये है कि पहले इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेले, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला, ठीक है। आप जो कहते थे आपकी बात नहीं मानी। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपकी बातें नहीं मानी। अगर पहले इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे तो अब इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा शांत, मतलब वो इंसान अब अपने आप को शांत रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वो अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उनके गुस्से की वजह से ही यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। इस इंसान को तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो पिछले जन्म का रिश्ता है। आप दोनों एक साथ पहले भी थे, पहले जन्म में भी आप दोनों एक साथ थे। आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हो, ऐसे आपके पार्टनर को फील होता है। आपको मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है, आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा है। इस इंसान को डर लगता है, कभी कभी इस इंसान को लगता है कि चारों तरफ जैसे कि अंधेरा सा छाया है और कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा डर भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत भोले भाले हो, ठीक है। आपने इस इंसान के ऊपर बहुत विश्वास रखा था, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान ने आपका विश्वासघात किया हो। वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लव ट्रायंगल भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके ऊपर कोई और मरता है, ये इस इंसान को पता है, या हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर कोई और डोरे डालने की कोशिश करता है, या इस इंसान को बहुत लाइक करता है, ये आपको पता है, ऐसा हो सकता है। ट्रायंगल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ये जो कुछ भी हालत है, ऐसे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये इंसान आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, फिजिकल, ठीक है। आपसे मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आपसे जुदा होकर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं। देखो, वो इंसान जैसे कि टूट चुका है अंदर से। आपसे दूर होकर उस इंसान ने बहुत तकलीफ झेली है। ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकते। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ। और किसी और की वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो इंसान आपके करीब आना चाहते हैं। वो इंसान इस प्यार की नई शुरुआत चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वक्त बीत ही जाएगा। इस इंसान को लगता है कि डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होने वाला है। आपके पार्टनर डिवाइन को मानते हैं, वो इस रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं, ठीक है। उस इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन आप जो आजकल अगर इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, या आजकल इस इंसान को जो अटेंशन आप नहीं दे रहे हो, तो ये बात इस इंसान को खटक रही है। इस इंसान को लगता है कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने इस इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे आपके पार्टनर की चाहत है। अंडरस्टैंडिंग की कमी, इस इंसान को लगता है कि आप में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो। आपके पार्टनर कहते हैं कि आप कोई डिसीजन नहीं देते हो, आप कन्फ्यूज़ रहते हो, ऐसा भी उनका कहना है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन तो इस रिलेशन में आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना कि सिर्फ आएंगे, तो वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि वो इंसान आपके बिना बहुत तड़प रहे हैं। वो आपके बिना जी नहीं सकते, और आपकी भी सेम हालत मुझे दिख रही है। आप दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, ठीक है। और नेगेटिव ख्याल भी दोनों के मन में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पार्टनर नेगेटिव सोचते हैं, आप भी बहुत नेगेटिव सोचते हो। एक तरफ तो इस इंसान को चारों तरफ जैसे कि अंधेरा दिखता है, और दूसरे ही पल में इंसान भगवान के ऊपर छोड़ देते कि सब कुछ डिवाइन टाइम पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये हम साइड में रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, फिलहाल वो बहुत ज़्यादा जिम में वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो कहीं तो, या तो वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या वो जिम वर्क कर रहे हैं। बहुत चांसेस है कि इंसान अपनी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हो।
अगर ये लड़का है तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बॉडी बनाना चाहता है, डोले शोले दिखाना चाहता है आपको कि देखो तुमने क्या, मतलब अगर आप कभी मना करोगे, अगर आप रूठ जाओगे तो इंसान आपको दिखाएंगे कि देखो तुमने क्या खोया है। ठीक है। अगर एक लड़की है ये, तो वो बहुत ज़्यादा स्लिम स्लिम ट्रिम बनना चाहती है। ठीक है, ऐसे वाइब्स यहाँ पर हैं। ये इंसान ने आपके ऊपर बहुत हुक्म तो चलाया। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हुक्म चलाया, और अब मे भी बहुत चांसेस है कि आपको बहुत प्यार से मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले जो गलतियाँ की है वो इंसान उन गलतियों को दोबारा तो नहीं करना चाहता है। आपके पार्टनर मुझे बड़े टेढ़े दिख रहे हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा हाल आपका हो गया है। मुझे तो लगता है कुछ लोगों को ये इंसान ऐसा दिखा रहा है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी, मतलब तुम आओ या ना आओ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं कुछ लोग। ऐसा भी यहाँ पर वाइब्स है। मुझे लगता है कि इंसान बहुत सारे स्टेटस डाल रहा है, डीपी रख रहा है ऐसे कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। अगर जिम कर रहे तो हो सकता है कि जिम के फोटोज़ वगैरह डाल रहे हो आपको तड़पाने के लिए, ऐसा कुछ अलग सा कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। ब्लॉक अनब्लॉक का खेल भी चल रहा है यहाँ पर किसी का। कोई एक है जो हमेशा ब्लॉक करता है, फिर थोड़े दिन के बाद अनब्लॉक करता है, फिर ब्लॉक करता है, फिर अनब्लॉक करता है। मतलब खुद ही ये इंसान ना चैन नहीं पड़ता है आपके बिना, और खुद ही मतलब कुछ भी करते रहते हैं, जो मन में आया है बस करते रहते हैं। इस इंसान की बातों में आपको नहीं आना है। अगर ये इंसान कोई स्टोरी डाल रहे हैं आपको दिखाने की कोशिश करे कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बिना, ये सच नहीं है। असल में तो ये इंसान तड़प रहा है कि आप कब बात करोगे। इस इंसान को तो ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इस इंसान को बहुत इग्नोर कर रहे हो, तो ये सच नहीं है। अगर ये इंसान दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, तो ये सच नहीं है। आपको इस इंसान की बातों में नहीं आना है। जो दिखा रहा है वो इंसान वो बिल्कुल नहीं है, और जो नहीं दिखा रहा है वो आपको पता नहीं है। ऐसा कुछ हाल हो गया है यहाँ पर। इस इंसान के दिल में आपके लिए भर भर के इमोशंस है, ये इंसान छुपा रहा है। सच ये इंसान ये छुपा रहा है कि इस इंसान को आपका एडिक्शन हो गया है, और अब जब आप इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप ऐसा दिखा रहे हो कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, अगर आप ऐसा कुछ दिखा रहे हो तो इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत तकलीफ इस इंसान को हो रही है, और बाहर से क्या दिखा रहे कि ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से बाप रे बाप तूफान सा आता है। इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता कि आप इस इंसान को वैल्यू ना दो, आप इस इंसान को अटेंशन ना दो, ये इस इंसान से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। सच कहा जाए तो इंसान तड़पता है आपके लिए, और वो इंसान ऐसा है कि डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेगा इस बारे में कि मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, कि मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ। वो तो आपको दिखाते कि मैं तो खुश हूँ तुम्हारे बिना, और अंदर ही अंदर इतनी जलन इतनी तड़प हो रही कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करती, वो मेरे तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। ऐसा हाल आपके पार्टनर का हो चुका है। और तड़पने दो, थोड़ा तड़पने ही दो, आप भी भाव मत दो, थोड़े दिन तड़पने दो, इस इंसान को अकल ठिकाने आ जाएगी। और ये इंसान इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे कि पहले बोला कि इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, और उस वजह से तो बहुत ही ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं। ये इंसान ना मतलब रातों की नींद तो उड़ ही चुकी है, आपके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है। बस ये इंसान इमरान हाशमी बनना चाहता है आपके लिए। अगर आप एक लड़की है तो ये इंसान आपका हीरो बनना चाहता है, इमरान हाशमी। बहुत करीब आना चाहते हैं आपके, बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। ताकि इस इंसान ने, देखो जैसे कि मैंने बोला कि इंसान कुछ ना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, स्टोरी डाल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है इसका। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी वो इंसान कर रहा है तो आपके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है, इस बात की भी इस इंसान को तकलीफ हो रही है। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं एक बार। आपके पार्टनर मतलब उनको लगता है उस ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझे अटेंशन ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरी तरफ मुड़ कर ना देखे। तो ये हालत हो गई है आपके पार्टनर की। आप थोड़ा इस इंसान को दूर ही रखो अपने से, वो बहुत तड़प रहे हैं, और तड़पाओ उस इंसान को, ताकि वो समझ जाए कि आपसे दूर रहकर उसने आपको कितनी तकलीफ दी है। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं एक बार। तीन कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकालेंगे और 3 कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे। ठीक है, द टावर। वही तो, आपके पार्टनर अब डर लगने लगा है उनको कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया ना सब कुछ, वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है या कर रहा है।
तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डर लगने लगा है, और हो सकता है कि इस इंसान ने आपको दी टावर की एनर्जी में डाल के रख दिया था, थर्ड पार्टी में डाल के रख दिया, बहुत तकलीफ दी आपको, ठीक है। और ये इंसान अब आपका वो दर्द कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहा है, समझ पा रहा है। देखो, लगातार आपके कॉल मैसेज का खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं, और उनके मन में भी थॉट्स आते हैं कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। तो पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, और दी टावर भी है स्कॉर्पियो राशि, ठीक है। तो ये हालत है आपके पार्टनर की। देखो आपके बिना कैसी हालत हो गई है, आपके बिना चला भी नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और दिखाते क्या है कि वो आपके बिना बहुत खुश है। आपका इस इंसान के ज़िंदगी से जाना इस इंसान को बहुत महंगा पड़ा है। ये इंसान उस दर्द को झेल नहीं पा रहा है। दी टावर और ऊपर से 5 ऑफ पेंटिकल्स, तकलीफ तो बहुत हो रही है। आपका जाना इस इंसान को बहुत महंगा पड़ा है। ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं, और मे बी इस इंसान को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और आप एक थे जो इस इंसान को हमेशा सपोर्ट करते थे, वो किसी भी बात को लेकर हो। तो ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, और इस इंसान को लगता है कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर जो कुछ भी इस इंसान ने किया, दी टावर की एनर्जी बता रही कि इस इंसान ने गलतियाँ की है, तो अब इस इंसान को ये तकलीफ होने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, अब मुझे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन अक्कड़ है कि जाती नहीं है, ठीक है। अब आपके 3 कार्ड्स निकालते हैं। दी सन, आपकी तो सारी खुशियाँ इस इंसान से जुड़ी हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आएगा तो ही मैं हैप्पी रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। आपको लगता है कि इस इंसान के साथ आपका बहुत फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, ये इंसान वापस आना चाहिए, आप बहुत खुश रहना चाहते हो इस इंसान के साथ। दी फुल, आपको लगता है कि इस रिलेशन में आगे बढ़ना रिस्क है, लेकिन फिर भी आप उस रिस्क को उठाना चाहते हो। दी टावर की एनर्जी ने ये बता दिया है कि रिस्क तो आपको लगता है, और फिर भी आप उस रिस्क की मतलब फिक्र नहीं है आपको, आप बहुत बेफिक्र बनना चाहते हो, और इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो, एक पाव के ऊपर तैयार हो आप आगे बढ़ने के लिए। और देखो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश आप कर रहे हो, आप लगातार इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के कॉल का, मैसेज का। देखो यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन चाहते हैं आपको कॉल करना, और आप भी चाहते हो इस इंसान का कॉल आए, मैसेज आए। ज़्यादा दिन तक ये आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं रहेंगी। आप जितना इंतज़ार इस इंसान का कर रहे हो, वो इंसान भी आपका उतना ही इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं, दिखाते कुछ और है। इस इंसान के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। तो आपके पार्टनर की और आपकी सोच बिल्कुल सेम है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हो। आप चाहते हो फास्ट एक्शन लेना चाहिए इस इंसान ने, और वो इंसान कहीं ना कहीं डर में जी रहा है, डर भी है इस इंसान के मन में, और यही डर है कि वो आपसे कॉल मैसेज नहीं कर पा रहा है, और आपके बिना यह हालत हो गई है, ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, आपकी तरफ आया भी नहीं जा रहा है इस इंसान से, और आपकी तो सारी खुशियाँ इस इंसान से जुड़ी है। आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप फास्ट एक्शन चाहते हो, और आप बहुत ही पैशनेट सा फील कर रहे हो इस इंसान के लिए। और बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों की एनर्जी है। दोनों का ऐसा लगता है कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी और से बात करते हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि आप किसी और से बातें करते हो। अब वो कोई और जो है, वो कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनके बातों में आकर आप एक दूसरे से झगड़े कर रहे हो, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिनसे बात करना आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आप बात करते हो तो इस इंसान को पसंद नहीं है। दोनों को एक दूसरे के लिए ट्रस्ट इशू है, दोनों को लगता है कि सामने वाला किसी और से बातें करता है, या किसी और के बातों में आकर ये रिश्ता खराब हुआ है, ऐसा फील होता है दोनों को भी। ठीक है, अब देखते हैं गाइडेंस। यहाँ पर एक कंफर्ट, पहले तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप ना खुद को बहुत ज़्यादा एक गोल बना के रखा है आपने, और उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, डर डर के नहीं जी सकते आप। ब्यूटी, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही खूबसूरत हो सकते हो आप अगर एक लड़की है तो। आपकी ब्यूटी की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, आप बहुत खूबसूरत हो अंदर से भी बाहर से भी, लेकिन आप मे बी आपकी ब्यूटी ही
कई जगह पर परेशानी बन जाती है। लोग आपके ऊपर, मतलब अगर आप एक लड़की है तो बहुत लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं और उसकी वजह से आपको तकलीफ होती है और उसी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन डर डर के आप कब तक जियोगे? लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भोले इंसान हो आप। हो क्या रहा है कि आप अगर आप एक लड़की है स्पेशली, तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत भोले हो, ठीक है, और ऊपर से आप डरते भी बहुत ज़्यादा हो। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं लोग। आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉरगिवनेस, आपको इस इंसान को माफ़ करने की आवश्यकता है, ठीक है। फॉरगिवनेस की यहाँ पर आवश्यकता है। जो कुछ भी इस इंसान ने गलतियाँ की है, जैसे कि द टावर की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान ने गलतियाँ तो बहुत की हैं, और आपको भगवान, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड करा कि जिस किसी ने भी, सिर्फ इस इंसान के बारे में नहीं, जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है उसको माफ़ करने की आवश्यकता है। फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। किसी को माफ़ करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप बड़े बन जाओगे, ठीक है। आप उस इंसान को माफ़ करते हो, या जिसने भी आपके साथ गलत किया है उस इंसान को आप माफ़ कर देते हो, तो आपके दिल पर से बोझ ही उतर जाएगा। एक जो बोझ बना है ना, वो बोझ उतर जाएगा। पहले से आप बहुत भोले इंसान हो, तो क्यों ये अपने दिल में एक कड़वाहट भर के रखनी है? आपको भूल जाना है, सामने वालों को माफ़ कर देना है। एक बोझ सा उतर जाएगा और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, लेट गो कर पाओगे। इस इंसान से लेट गो करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, इस सिचुएशन से आप लेट गो कर पाओगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।